अगर वो मेरे पैसे नहीं देंगे, मेरे पूरे परिवार की मौत के जिम्मेदार माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी होंगे। बोले तुम सदा विधवा रहोगी हमेशा के लिए, राजेश शुक्ला ने कहा मुझसे, अपने फार्म पे कहा। शुक्ला जी ने कहा अगर जी कितनी उठ के जाए इन्हें गोली मार देना, भागे ना अपने गार्ड से कह रहे थे। मेरा तो पूरा घर लुट गया। हम लोग तो ऐसा मरने की स्टेज में आ रखे हैं कि हम कब आत्मदाह कर लें कुछ पता नहीं है। वो आपका किडनैप कर लिया गया था? किडनैप कर लिया गया। कहाँ लेके गए आपको? बरेली में लेके गए। तमाम तरह से डराया धमकाया कि अगर अभी भी कोई बदतमीजी की और हम चुनाव अगर हार गए तो ये तालाब है, इस तालाब में मगरमच्छ हैं, तुझे उसमें फिकवा देंगे। जो था उसमें अगर हम लोग टहलते थे तो उसमें भी साथ रहते थे वो लोग। मेरे पास इनकी खूब रिकॉर्डिंग है। इन्होंने जितना प्रेशर बनाया है मेरे पिताजी पे, मेरे साले पे, वो सारी चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। राजनीति का एक विभत्स चेहरा आज और किच्छा विधानसभा क्षेत्र में उजागर हुआ है। रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुख बनाने को लेकर जिस तरीके के हथकंडे अपनाए गए उसकी परत दर परत अब खुलने लगी है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जान से मारने की धमकी देने का, मारपीट करने का, सीने पर बंदूक रखने का और सबसे बड़ा आरोप जो मेहनत की खून पसीने की कमाई है उस कमाई को हड़पने का आरोप राजेश शुक्ला के ऊपर लग रहा है। अब आप देखिए कि कैसे लोकतंत्र में जहां जी रहे हैं, जहां पर चांदी के जूते से आपको कूटा जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेता ना सिर्फ आपकी जेब पर डाका डालते हैं बल्कि आपकी जिंदगी को तहस नहस करने का भी पूरा इरादा कर लेते हैं। आज इन दो छोटे मासूम बच्चों को लेकर और पूरे परिवार को लेकर मनु मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं और रो पीट कर अपना दुखड़ा इन्होंने रोया है। रुचि, कौन सी क्षेत्र पंचायत सीट से आप सीट जीती हैं? सजना से। क्या परेशानी है? क्यों आज आप अपने बच्चों को लेकर इस रात में मीडिया के सामने आए हैं? तकलीफ मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे राजेश शुक्ला ने कुछ मेरे घर से, मुझे तो पता नहीं, मैं तो किडनैप हुई थी, मैं तो होटल में थी, मुझे पता नहीं। कौन कौन लेके आए थे कुछ पता है आपको? मुझे मेरे गांव के वो है विजेंद्र यादव, ठीक है, उन्हें जानती हूँ। बाकी जो एक पांडे जी करके थे, राजेश शुक्ला का कोई बंदा, वो गया था गाड़ी लेके साथ में जी। तो मैं उनके साथ आई थी बैठ के, तो मैंने आपका किडनैप कर लिया गया था? किडनैप कर लिया गया। कहाँ लेके गए आपको? बरेली में लेके गए। कितने दिन आप होटल में रहे वहाँ पर? हम वहाँ रहे 15 दिन, 15 वही नहीं, लगभग हम 12-13 दिन के आसपास, 12-13 दिन लगभग। मतलब राजेश शुक्ला के लोग ही लेके गए? राजेश शुक्ला के 12 तारीख की रात तक हम लोग वहाँ रहे। ऐसे लोकतंत्र पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को भी मारा पीटा जाए, डराया धमकाया जाए और उन्हीं का पैसा हड़प कर लिया जाए, ये मेरी बात नहीं है, ये इस परिवार की कहानी है। और ये परिवार की कहानी कितनी सत्य है ये आप खुद तोल कर देखिए, समझ कर देखिए। और आपको लगता है कि मनु और रुचि के इस कहानी में सच्चाई है तो ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करिए और इस भद्दे होते, गंदे होते लोकतंत्र पर जो कालिक पोती जा रही है नेताओं के द्वारा, कम से कम इस कमेंट करके उन नेताओं के मुंह पर कालिक पोतने का काम आप जरूर करेंगे। जो मनु के पिताजी हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और उस दौरान भी जब बेटे को और बहू को उठा लिया गया था तब कई दिनों तक कुछ पता ही नहीं चला और उस बीच भी उनकी बहुत नाजुक हालत हो गई थी, देखने वाला कोई नहीं था। इस बात की जानकारी जब होटल में मनु को होती है और वो इस बात की गुजारिश करता है कि कम से कम पिताजी का ट्रीटमेंट कराने जाने दो, वो भी जाने नहीं दिया जाता है। क्या पूरा मामला है मनु, आप बताइए। जिस समय मुझे पता चला कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैंने घर जाने के लिए कहा। राजेश शुक्ला जी ने मुझसे कहा कि अगर तुम घर जाओगे तो वहाँ बहुत सारे लोग बाहर और हैं जो तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं आने देंगे, इसलिए तुम्हारे पिताजी के अगर इलाज की बात है तो तुम मुझसे बेहतर इलाज नहीं करा पाओगे, मैं आपके पिताजी का इलाज कराऊंगा। जिस मर्जी आप हॉस्पिटल से उनकी दवा चलती है मुझे बताइए। तो मैंने इनको बताया कि मेरे पिताजी जो है लीवर इन्फेक्टेड पेशेंट हैं और उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो बरेली में उत्कर्ष हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको डॉक्टर साहब देखते हैं। तो मैंने कहा वहाँ से दवा चलती है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को भेजता हूँ। अपने किसी बंदे को इन्होंने भेजा मेरे घर, मेरे गांव से एक मेरा भांजा लगता है यशपाल करके, तो फिर वो लोग साथ में गए। और उठाया कब गया आपको? 31 तारीख को, 31 जुलाई को वोटिंग हो रही थी, गिनती हो। दरअसल हमें उठाया नहीं गया। दरअसल हमें उठाया नहीं गया, जो उठाया शब्द है वो नहीं था। हमें धोखे से बुलाया गया और ये कहा गया कि एक पार्टी की मीटिंग है और आप लोग चलिए, जीतने से पहले 29 तारीख को। अच्छा। जब 29 तारीख को मैं इनके यहाँ आता हूँ आवास पे, राजेश शुक्ला जी के आवास पे, तो हम जो गांव के विजेंद्र यादव जी और 1-2 लोग और थे सम्मानित लोग जो मुझे लेके आए थे।
तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वहाँ और भी 15-20 बीडीसी मैंने देखे कि बैठे हुए थे। इन्होंने कहा जो बाहर के फालतू के लोग हैं वो बाहर आ जाइए और जो लोग सिर्फ चुनाव वाले प्रत्याशी हैं वो अंदर रहेंगे। मैं अंदर रहा तो थोड़ी देर के बाद राजेश शुक्ला जी ने हम लोगों के फोन ले लिए। हम लोगों ने 15-20 साल से लगातार हम पार्टी के साथ हैं, मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पहले मैं मंडल का युवा मोर्चा का महामंत्री था, अब मैं मेन बॉडी में अभी उपाध्यक्ष रहा। जब मैं चुनाव जीता बहुत सारी मैंने लोगों को सपने दिखाए थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो सारे सपने पहले ही टूट गए। और विधायक जी ने मेरे साथ वो काम किया, राजेश शुक्ला जी ने मेरे साथ वो काम है कि मेरी अपनी जो जमीन के पैसे थे, मेरा तो पूरा घर लुट गया। हम लोग तो ऐसा मरने की स्टेज में आ रखे हैं कि हम कब आत्मदाह कर लें कुछ पता नहीं है। और रही बात माननीय राजेश शुक्ला जी की, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने चुनाव जीतना था, वो चुनाव जीत गए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैंने रीना गौतम को चुनाव में वोट दिया क्योंकि मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। पूरा परिवार बंधक बनाया हुआ था? पूरा परिवार बंधक था। बच्चे भी आपके साथ? मेरे पिताजी बंधक थे, मेरी ये बेटी मेरी बंधक थी और मेरी वाइफ बंधक थी, क्योंकि बेटा पढ़ने जाता है इसलिए मैं इसको नहीं लेके गया कि वे बच्चे का स्कूल था और 10-15 दिन हम होटल में कहाँ रखते। तो इसलिए फिर बच्चा तो घर पे रहा क्योंकि मेरी मम्मी जी हैं उनके साथ में। आपने कहा नहीं राजेश शुक्ला जी से कि हमको क्यों ले जाया जा रहा है, होटल में क्यों ले जा रहे हैं? चुनाव जीते हैं तो पब्लिक से मिलेंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे। मैंने कहा, उन्होंने कहा एक सिस्टम है, आप पहली बार बीडीसी बने हो, जनप्रतिनिधि बने हो, इसलिए आपको पता नहीं है, एक सिस्टम होता है। और अच्छा, वो सिस्टम ये है लूट खसोट का सिस्टम। वो सिस्टम ये है कि आप नजरबंद कर दें, आप अपहरण कर लें और तब वोट डलवाएं। ये सिस्टम है। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया था। उन्होंने जब मुझसे ये कहा कि एक सिस्टम है, अच्छा मैंने ये भी देखा कि उनके साथ और 10-15-20 लोग और भी थे जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा और मजबूत हो गया। मैंने कहा ये हो सकता है, ये सिस्टम होगा कि सारे लोग जा रहे हैं। जिस होटल में ठहरे होंगे वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और आप किस तारीख को पहुंचे, कौन लोग आपको लेके गए, उसमें राजेश शुक्ला के कौन कौन लोग थे, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में? बिल्कुल सारी चीज कैमरे में। राजेश शुक्ला भी वहां उस होटल में मिले आप? राजेश शुक्ला जी मुझे रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में, 12 और 1 बजे के बीच में 12 अगस्त को मुझे लेने वहां पहुंचे खुद अपनी गाड़ी से। और इन्होंने मुझसे बात की, बोले ऐसा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और मुझे पता चला कि आप जो है हमें वोट नहीं देने वाले हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उस समय मैंने यही कहा क्योंकि इनके बहुत सारे लोग हथियार लेस वहाँ पे, इनके बहुत सारे आदमी वहाँ थे। कितने लोग रहे होंगे? मुझे लगता है अगर हम 10-15 बीडीसी मेंबर थे तो उनके 15-20 हथियार लेस बंदे भी क्या थे। बदमाश लोग थे या बाहर के लोग थे, कौन थे? हाँ, वो बदमाशी लग रहे थे, जिस तरह से वो हमें डरा धमका के रख रहे थे, बंदूकें उनके पास थी, तो बदमाशी थे वो। तो कहीं आने जाने भी आपको नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं, गेट तक नहीं। जो था उसमें अगर हम लोग टहलते थे तो उसमें भी साथ रहते थे वो लोग। बाउंसर टाइप के लोग थे और सब सरदार लोग थे, जितने भी थे वो सारे सरदार थे। मेरे पिताजी पे ये इस तरह का प्रेशर बना रहे थे कि जो आपके पास पैसे हैं वो आपके नहीं है, वो पैसे आपने किसी और पार्टी से ले रखे हैं, इसलिए आपका बेटा कहीं और वोट देने के चक्कर में है और हमें वो पैसे लाके दो गारंटी के तौर पे। तो मेरे पिताजी ने कहा वो जमीन के पैसे हैं और पहली बात पैसे घर पे नहीं है, पैसे मन्नू की ससुराल में पैसे हैं। तो फिर इन्होंने मेरे साले वाले को फोन करना शुरू किया। कितना पैसा था वो, कितना अमाउंट था? 30 लाख रुपए पूरा गिना हुआ पैसा था। 30 लाख था? हाँ, जी। हमने 30 लाख रुपए कहाँ से आया था? 30 लाख रुपए की हमने कोई एक जमीन बेची थी अभी थोड़े दिन पहले। हाँ। और गांव में हमारे पास जमीन थी तो हमने टुकड़ों में 2-3 जगह मतलब जमीन बेची है गांव में ही। अच्छा। तो वो पैसा हमारे पास था और हमें एक कोई मकान लेने के तो चक्कर में राजेश शुक्ला जी को कैसे पता चल गया कि आप लोगों के पास पैसा है और आप क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं? एक मोबाइल जो मेरा इनके पास जमा था, उस मोबाइल में एक वीडियो थी छोटी सी। अच्छा। उस वीडियो में मेरे पिताजी कहीं से वो पैसे गिन रहे हैं। हाँ। इनको ये लगा ये पैसे किसी दूसरी पार्टी के आए हुए हैं। दूसरी पार्टी माने कहाँ से? मतलब इनको ये लग रहा था कि कोई और ब्लॉक प्रमुखी का जो दावेदार है, जैसे ममता जलोत्रा जी, जब ब्लॉक प्रमुख का पद उनको टिकट मिल गया था तो इनको ये डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसे विपिन जलोत्रा ने दिए हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वो पैसे मेरे अपने पैसे थे, मेरे घर के पैसे थे। और मेरे गाँव में काफी लोगों को पता है, ये एक मुझे लगता है जितने लोग मेरे गाँव में रहते हैं सबको पता है कि हम लोगों ने जमीन बेची। जमीन बेची थी, वो जमीन का पैसा? जमीन का पैसा, ये सबको पता। अच्छा, जब उनको पता चल गया, पैसा आया भी इसीलिए क्योंकि मेरे गाँव का ही आदमी जो विजेंद्र यादव है उसको अच्छी तरह से भली भांति ये बात पता थी कि ये पैसा जो है जमीन का इनके यहाँ रखा हुआ है। उसी ने विधायक जी के कान में कुछ भड़क दिया था और फिर विधायक जी ने प्रेशर बनाया कि वो पैसा चाहिए। 12 तारीख को, 12 अगस्त की 12 अगस्त को जब मेरे पिताजी ने वो पैसा नहीं दिया, फिर इन्होंने मुझे होटल से खुद लेने आए विधायक जी। और राजेश शुक्ला खुद आए थे, बरेली खुद आए थे। और मैं जब आया, धीरज की गाड़ी में मैं बैठा हुआ था और ये अपनी गाड़ी से आए। आने के बाद जब मैंने देखा मेरे पिताजी वहाँ रो रहे थे और बुरा हाल था इनका। विजेंद्र यादव मेरे पिताजी से तो ये तक कहा कि अगर ये उठ के कहीं जाएं अपने गार्ड से, जिस समय ये गए वहाँ, तो कह के गए कि अगर ये उठ के कहीं जाए इनको गोली मार देना।
किसने कहा ये? ये राजेश शुक्ला जी ने पूछी है मेरे पिताजी से। क्या कहा राजेश शुक्ला जी ने? राजेश शुक्ला जी ने कहा अगर जी किधर उठ के जाए इन्हें गोली मार देना, भागे ना किसी को। अपने गार्ड से कह रहे अपने गार्ड से कह रहे थे, बस यही बात। सरकारी गार्ड था? हाँ सरकारी गार्ड थे पुलिस के। तो धमकाया काफी, बोले पैसा मंगाओ, आपने बेटा गलत कर रहा है, ये है वो, हम गलत सुन रहे हैं। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको वोट देते चले आए, आपको वोट देंगे और किसी को वोट क्यों देंगे हम। वैसे मेरा इतना लगाव रहा। अब मैं पेशेंट हार्ट का था, मेरी दवा ववा चल रही थी, बोले ये हार्ट का पेशेंट है, ये शंकर जी नाटक कर रहा है, ये है वो, डराया धमकाया, बोले गोली मार दो अगर कहीं निकल के जाए और इसके बेटे को मर्डर करवा देंगे, ये है वो, इस तरह की बातें। आपके साथ भी गाली गलौज की क्या? हाँ गाली गलौज की, मैं वैसे मारा हो रहा नहीं, मैं खाली झूठ बोलूं, भाई गाली गलौज नहीं, इसके ये है वो है, इस तरह की। राजेश शुक्ला ने खुद गाली गलौज की आपके साथ? हाँ जी। तो आपको 12 तारीख को राजेश शुक्ला जी खुद लेके आए बरेली? जी भाई साहब, मुझे खुद लेके आए। अब मैं बस ये आग्रह करता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरे पैसे मिल जाएं, वरना मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। आपने ये शिकायत की आपके पैसे जब्त हैं, राजेश शुक्ला के पास हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास, कोई जी सबूत हाँ है? भाई साहब, मेरे पास इनकी खूब रिकॉर्डिंग है। इन्होंने जितना प्रेशर बनाया है मेरे पिताजी पे, मेरे साले पे, वो सारी चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। और मेरे पास वीडियोग्राफी है। मेरे गांव के 10 लोगों ने कम से कम देखा। फिर उन्होंने टोका भी उसको, विजेंद्र यादव को, कि विजेंद्र क्या बात है, कहाँ जा रहे हो। उसने भी कुछ बताया नहीं। और आज की डेट में ये है कि अभी तक, कल तक जो मेरा भाई है गांव का विजेंद्र यादव, वो लगातार मुझसे यही कह रहा था कि परेशान मत होइए, पैसे मिल जाएंगे। मैं इसीलिए लेट हुआ हूँ। अगर वो मेरे पैसे नहीं देंगे, मेरे पूरे परिवार की मौत के जिम्मेदार माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी होंगे। रुचि, जब आप चुनाव लड़ रही होंगी तो शायद ये सोचा होगा कि महिलाओं को मौका मिला है, चुनाव जीत जाएंगी तो पब्लिक की सेवा करेंगी, कुछ सहयोग करेंगे, उनके बीच में उठेंगे बैठेंगे। लेकिन जब से आप क्षेत्र पंचायत बनी तो आपके लिए सरदर्द हो गया? सरदर्द हो गया, बिल्कुल मरने की स्थिति। क्या खाएं क्या पिए, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। वही वहीं पे ध्यान जाता है कि हमारा था वो भी बर्बाद हो गया, अब तो हमारा कुछ बचा ही नहीं है हमसे। हाँ, बोले तुम सदा विधवा रहोगी हमेशा के लिए। राजेश शुक्ला ने कहा मुझसे, अपने फार्म पे कहा, इनके फार्म पे जब हम आ गए थे 13 तारीख, कि हमें वोट नहीं डालोगे तो हम तुम्हें विधवा करवा देंगे और विधवा रहोगी तुम। तो उस चीज को लेके मैंने कहा ऐसा तो मेरे साथ तो, मुझे तो कोई बात ही नहीं पता है, आप बताइए तो क्यों कह रहे हो मेरे से और क्यों कसम खिला रहे हो। इन्हें भागवत रामायण गीता भी रखी थी और अब गंगा जल भी रखा था, सारी चीजें बहुत तरीके की करी थी, छोटी छोटी। इसकी भी कसम खिलाई थी, एक बार नहीं 2-3 बार। किस बात के लिए कसम खिलाई? कि वोट हमें चाहिए। तो मैंने कहा हम तो आपसे दूर हैं ही नहीं, जब हम आपकी कस्टडी में हैं तो हम वोट किसे डालेंगे, आपको क्यों डालेंगे। 14 तारीख को हमने ये सब, सुबह को भी कस्में खाई, रात को 13 तारीख को भी खाई। सुबह हम जब वोट डालने जाने से पहले हमने कस्में खाई, फिर उसके बाद हम वोट डालने गए तो उसके बाद थोड़ा सा सही से बोले थे। ये बोले थे तुम्हारा पैसा सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ, वो हम जीत जाएंगे, वोट खुल जाएंगे, उसके बाद तुम्हें जाने देंगे। तो हम खुद ही अपने आप से नहीं गए थे उनके यहाँ से। जब चुनाव हो गया, रीना गौतम ब्लॉक प्रमुख बन गई, तो उसके बाद आप पैसा लेने गए कि नहीं? हाँ, पैसे गए थे हम लोग दोनों गए हस्बैंड। तो बोले नहीं पैसे तो बाद देखता हूँ मैं, एक वोट हमारा कम पड़ा है, ये कहकर टाल दिया था हमें। मारपीट किसने किया? आपने अभी प्रेस में बताया था मारपीट भी आपके साथ नजदीक आई है। मेरे पापा घर गए और विजेंद्र यादव को इन्होंने साथ भेजा और जितेंद्र गौतम का भाई अमिताभ इनके साथ गया और घर से इनको पैसे दे दिए उठा के। जब 30 लाख रुपए वो थैला लेके जब ये लोग आ गए तो फिर इन्होंने हमें जॉन के यहाँ भेज दिया, मुझे और मेरी वाइफ को रखा अलग, मेरे पिताजी को घर भेज दिया और वाइफ जो है वो मेरी वहीं रही इनके फार्म पे। मुझे जो है वहाँ भेज दिया जॉन के यहाँ। जब हम जॉन के यहाँ गए तो मुझे तमाम तरह से डराया धमकाया कि अगर अभी भी कोई बदतमीजी की और हम चुनाव अगर हार गए तो ये तालाब है, इस तालाब में मगरमच्छ हैं, तुझे उसमें फिकवा देंगे, तेरा ये करवा देंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। मैं कल पुलिस की मदद लूंगा और मैं पुलिस प्रशासन से और अपनी पार्टी के जितने भी मेरा शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर मेरे साथ भविष्य में भी कोई, क्योंकि घटना जरूर हो सकती है, मुझे पता है ये बात, उन्होंने उस दिन ही कह दी थी कि अगर तू ज्यादा कार्रवाई करेगा, ज्यादा आगे हीरो बनने की कोशिश करेगा तो मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। ये बात मुझसे खुद राजेश शुक्ला जी। खतरा है आपको? हाँ, मुझे पूरा खतरा है भाई साहब। अभी भी मेरे साथ इतना खतरा है कि मैं 1-1.5 महीने से अपने गांव से ज्यादा कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। खरीद फरोख्त तो हुई है बीडीसी सदस्यों की ब्लॉक प्रमुख बनाने को लेकर, ये बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल, खरीद फरोख्त हुई है क्योंकि इन्होंने बाद को कई लोगों को, ऐसे लोग हैं जिनको पैसे दिए थे और मुझसे भी ये लालच दिया गया था कि अगर पैसे की कोई बात है तो हम लोग तुम्हें पैसे देंगे। तो रीना गौतम को वोट देने के लिए आपको भी पैसे दिए गए? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया, लेकिन इनका ये कहना था कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम पैसे देने को तैयार है, लेकिन वोट हमें चाहिए। आप कह रहे जो
मारपीट हुई आपके साथ राजेश शुक्ला के भतीजे वगैरह के द्वारा, और भी बीडीसी सदस्यों के साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुई है। मेरे साथ जब मैं जॉन के फार्म पे गया था तो मुझसे पहले ऑलरेडी वहाँ पर 2 मेंबर और थे, तो मुझे लगता है कि वो दोनों भी हम लोगों के साथ 15 दिन से बरेली होटल में ही थे, लेकिन एक दिन पहले उनको लाया गया था, तो इसका मतलब उनके साथ भी जरूर मारपीट हुई होगी। मेरे सामने तो उनकी मारपीट नहीं हुई है, लेकिन मारपीट जरूर हुई थी। उनके जो हाल थे वो बता रहे थे। ऐसे अनेकों लोग हैं जो सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन अनेकों लोग हैं जिन्होंने ममता जलोत्रा को वोट देने की कोशिश की थी। बस मेरी गलती यह है कि मैं उनके किसी आदमी से वहाँ होटल में ये बात कह चुका था कि यार ममता जलोत्रा को पार्टी ने टिकट दिया, ये लोग बता नहीं रहे हैं। मतलब आप पार्टी में रहना चाहते थे, पार्टी कैंडिडेट के साथ? जी बिल्कुल, हम पार्टी कैंडिडेट के साथ रहना चाहते थे। इसलिए फिर उन्होंने हम पे जो है जो दबिश डली है, जो ज्यादा मारपीट हुई है, वो सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि इनको लग रहा था ये वोट जो ममता जलोत्रा को देगा। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि एक रुचि और मनु, ये एक परिवार आज सामने आया है। खरीद फरोख्त हुई है, खुलकर हुई है, ना सिर्फ किच्छा में बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर। और उस खरीद फरोख्त का एक विभत्स चेहरा आप देख चुके हैं, घिनौना चेहरा आप देख चुके हैं। सच्चाई कितनी है ये तो ये जानते हैं, या फिर जिस पर आरोप लग रहे हैं वो जानते हैं, या फिर ऊपर वाला है तो वो जानता है। मैं बार बार कहता हूं कि अंधभक्त मत बनो। किसी भी पार्टी या नेता का झंडा उठाने से पहले, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से पहले ये झांक लें, ये जांच लें कि आखिर वो नेता, वो पार्टी कितनी दूध की धुली हुई है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। यूट्यूब पर भी जाकर अनसुनी आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।